एक माँ ने अपने 8 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने अपने बच्चे को पकड़ के उसका जो चेहरा था उसे दीवार पे बहुत तेज तेज पटका और उसके चेहरे के ऊपर भारी मूर्ति से वार करा, साथ में उसे चाकू से कई बार हमला करा। मगर इस सब के पीछे की वजह क्या रही होगी, आइए जानते हैं इस बारे में। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है हुगली। हुगली में एक लड़का रहता था 8 साल का, जिसका नाम था श्रेयांशु शर्मा, और उसके साथ उसके मम्मी पापा और साथ में एक डॉग भी रहता था। और उसके डॉग की आदत थी कि अगर घर के पास से कोई भी अनजान आदमी निकलता था या घर पे कोई भी अनजान आदमी आता था तो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता था, जिसके चलते अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता था कि कोई अनजान आदमी उस गली से जा रहा है। क्योंकि जो घर थे वहाँ पे वो बिल्कुल पास पास थे और कोई इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे कि अगर कुत्ता भौंके तो उसकी आवाज़ पड़ोसियों को ना सुनाई दे। और घर का खर्चा चलाने के लिए जो श्रेयांश के मम्मी पापा थे वो भी काम किया करते थे। जो श्रेयांश की माँ थी उनका घर पे आने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं था, वो किसी भी टाइम घर पे आ जाती थी। कभी कभी वो घर पे जल्दी आ जाती थी और कभी कभी उन्हें घर पे आने में देर हो जाती थी। और ऐसी टाइम आता है 20 फरवरी 2024, जब श्रेयांश के जो डैड होते हैं पंकज, वो घर पर आते हैं और वो घर में हर जगह चेक करते हैं तो उन्हें जो श्रेयांश होता है वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। और जो उसकी माँ होती है उसे भी काम पे से आने में टाइम लग जाता है। तभी आसपास ढूंढने के बाद जो श्रेयांश के डैड होते हैं वो वापस घर पे जाते हैं और घर पर जाने के बाद उनकी नज़र बेड के साइड पे फर्श पे पड़ती है और वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। और जब वो झुक करके बेड के नीचे जागते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे श्रेयांश की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसका जो चेहरा है वो बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ से कुचला हुआ है और उसके ऊपर चाकू से काफ़ी ज़्यादा गहरे गहरे घाव है और जो उसके हाथ की नस है उसे भी चाकू से काट रखा है। इसके बाद श्रेयांश के जो डैड होते हैं वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भी लेके आती है। और श्रेयांश की जो मॉम होती है वो भी उस टाइम पे घर पे पहुँच चुकी होती है। और पुलिस को लगता है कि ये मामला या तो आपसी रंजिश का है या किसी लूटपाट के चलते इस लड़के को मारा गया है। लेकिन घर से किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो चोरी नहीं हुई थी। और जो अड़ोसी पड़ोसी है वो सब भी बताते हैं कि श्रेयांश के जो घर वाले उनका किसी के भी साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि उनके बच्चे को कोई इस तरीके से मार के चला जाए। और पड़ोसी बताते हैं कि अगर घर के अंदर कोई अनजान आदमी आया होता तो उनका जो कुत्ता था वो भी भौंकता, जिससे उन लोगों को पता चल जाता। लेकिन उनका कुत्ता भी जो था शोर नहीं मचा रहा था। और पुलिस वाले घर के पास वाला कैमरा चेक करते हैं और कैमरे में एक लड़की दिखाई देती है जिसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और वो श्रेयांश के घर की तरफ जा रही थी। और पुलिस उस लड़की को श्रेयांश की मॉम को दिखाती है, लेकिन जो श्रेयांश की मॉम होती है उसे पहचानने से मना कर देती है। लेकिन जो श्रेयांश के डैड होते हैं वो उस लड़की को पहचान जाते हैं और वो बताते हैं कि इसका नाम इशरत है और ये श्रेयांश की माँ की फ्रेंड है। और इसके बाद पुलिस इशरत को पकड़ती है, लेकिन इशरत किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं बताती। फिर पुलिस इशरत का फ़ोन चेक करती है तो फ़ोन के अंदर देखती है कि ज़्यादातर जो इशरत के फ़ोन से कॉल थी वो श्रेयांश की मां शांता को करी गई थी और घंटों घंटों इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई है। और पुलिस ने जब इनकी चैट पढ़ी तो उन्हें समझ आ गया इशरत और शांता का इन दोनों का बीच में अफेयर चल रहा है और ये दोनों फिजिकल भी हो रखे हैं। और फिर पुलिस शांता को पकड़ती है और उससे सख्ताई से पूछताछ करती है। तो शांता बताती है कि हाँ, हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और हम लोग कई बार फिजिकल हो रखे हैं। और साथ ही में इस बारे में जो श्रेयांश के पिता हैं जिनका नाम पंकज है उन्हें भी इस बारे में पता है, लेकिन वो इस वजह से चुप रहते थे कि अगर इस बारे में बाहर पता चलेगा तो उनके परिवार की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। और वो इशरत को और शांता को आपस में मिलने से भी मना किया करते थे। लेकिन जो शांता और इशरत थी ये चुप चुप के एक दूसरे से मिलते थे जब श्रेयांश के डैड घर पे नहीं होते थे। और ऐसे ही 20 फरवरी 2024 को इशरत शांता के घर पे आती है और ये दोनों के दोनों मिलकर के फिजिकल हो रहे होते हैं। और इतने में ही जो श्रेयांश होता है वो बाहर से खेल करके घर पे आता है और वो घर के अंदर जब घुसता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और जो इशरत थी जिसे वो अपनी मौसी कहता था ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। इसे देख के शांता और इशरत काफ़ी ज़्यादा घबराए आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बच्चे ने बाहर जाके किसी के भी आगे बोल दिया तो उनके परिवार की और उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी, जिसके चलते ये दोनों के दोनों मिलके उसे जान से मारने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले वो उसे पकड़ के उसका जो चेहरा होता है उसे दीवार में बहुत तेज तेज मारते हैं और पास में भारी सी टेबल से उसको कुचलते हैं और साथ में एक बड़ी सी मूर्ति लेके उसके चेहरे के ऊपर कई बारी हमला करते हैं। और जब उनका मन इस चीज़ से भी नहीं भरता तो वो किचन से जाके एक धारदार चाकू लेके आते हैं और उससे उस 8 साल के बच्चे के ऊपर कई बारी हमला करते हैं और उसके हाथ की नस भी काट देते हैं। और जो शांता थी वो घर में घुसते हुए इस वजह से कैमरे में कैप्चर नहीं हुई क्योंकि वो दूसरे रास्ते से घर के अंदर घुसी थी। और इस बारे में शांता को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो इशरत है वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगी, वरना वो इशरत को भी उसी रास्ते से घर में बुलाती जिस रास्ते से शांता खुद घर में घुसी थी। फिर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।